नमस्कार, आप देख रहे हैं पवन चाल न्यूज 24 लाइव। इस वक्त के मुख्य समाचार मध्य प्रदेश भिंड से। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। भिंड जिले की तहसील गोहद के अंतर्गत आने वाले करतारपुर खेड़े का पुरा निवासियों ने राहगीरों को वितरण किया केसर युक्त दूध भंडारे प्रसाद के साथ हुआ समापन। प्राप्त जानकारी के अनुसार करतारपुर खेड़े के पुरा निवासी दिसंबर माह में यह प्रोग्राम 3 दिन का रहता है, जहां पर कड़ाके की सर्दी में सिख समाज के समाज सेवियों ने प्रतिवर्ष की भांति माता गुजरी जी और छोटे साहिब जादों को श्री मोतीराम जी द्वारा दूध पिलाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में आज दिनांक 27 दिसंबर 2024 को राहगीरों को केसर युक्त दूध वितरण किया, जहां पर बड़े ही भक्त भाव से राहगीरों के वाहनों को रोककर दुग्धपान कराया तथा भंडारे प्रसाद के साथ समापन किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट मध्य प्रदेश से प्रधान संपादक पवन कुमार शर्मा के साथ। पाँच दे दूं, पाँच चार खाए, चार तो गुरु गोविंद सिंह साहब जी के साथ में कुछ मुस्लिम भी थे, कुछ हिंदू परिवार भी थे। जैसे गुरु गोविंद सिंह साहब जी के बच्चे जब ठंडे बुर्ज में कैद कर दिए गए तो मोतीराम मेहरा जी थे, ये हिंदू परिवार से ही थे, लेकिन गुरु जी के बहुत बड़े शिष्य थे। तो इन्होंने क्या किया कि रिश्वत देकर, वहाँ का जो द्वारपाल था उसको रिश्वत देकर गुरु गोविंद सिंह साहब जी के बच्चों को दूध पिलाने का कार्य किया। 3 दिन लगातार इन्होंने दूध पिलाया। लेकिन जब साहिबजादों की माता जी की शहीदी हुई तो इसका भी पता चल गया मोतीराम जी का, इसकी पत्नी थी और इसका बच्चा था छोटा। इन तीनों को अपनी लगी हुई सभा के अंदर कोलू को ले जा, कोलू में दे के पूरे परिवार को पीट दिया गया था। जैसे गन्ना पीटा जाता है ना, वैसे पूरे परिवार को पीट दिया गया था। तो गुरु गोविंद सिंह साहब जी के परिवार की जो देह थी, उनके संस्कार के लिए अब लोग आगे नहीं आ रहे, डरते थे लोग। राजा को मनाया गया, जो वहाँ का वजीर खान था, सूबेदार था सरहद का, उसको मनाया गया कि भाई आप कैसे। वो बोला कि अगर कोई पैसों से ज़मीन खरीद सके तो मैं दे सकता हूँ। तो उस वक्त जो टोडरमल जी थे, ये भी हिंदू परिवार से संबंधित थे, तो उन्होंने बोला कि ये जगह हम खरीदेंगे गुरु जी के परिवार के लिए। तो उन्होंने जो था, जो सरहंद का सूबेदार था, उसने कहा कि देखो मैं ज़मीन तो दे दूंगा, लेकिन ये सोने की मोहरें होती हैं, इनको बिछा के दूंगा, से बिछा के ले लो आप। पैसे तो वैसे मुझको मालूम नहीं है कितने की आएंगी। अब उसने जब वो मोहरें लेके पहुंचा तो ये फिर से बदल गया था, तो बदलू बेईमान था। अब इसने कहा बिछा के नहीं, मैं मोहरें खड़ी करके, ऐसे खड़े सिक्के देके ऐसे आप बिछा लो, जहां तक बिछ जाए तो आप जमीन खरीद लो, तब आप संस्कार कर पाओगे माता जी का और छोटे साहिबजादों का। तो टोडरमल जी ने अपनी पूरी संपत्ति बेच के, इतना बड़ा शिष्य था गुरु जी का, अपनी पूरी संपत्ति बेच के जगह खरीदी, ऐसे खड़ी मोहरें लगा के, खड़े सिक्के लगा के। तो वो दुनिया के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे महंगी जमीन है। अगर आज तक कोई सबसे महंगी जमीन बिकी है तो ये, चाहे तो आप उसको गिनीज बुक में शायद पता नहीं वो दर्ज है कि नहीं है, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि सबसे महंगी जमीन खरीदी भी यहीं गई है और बेची भी यहीं गई है। जो बेचने वाला था वो मुगल था, जो खरीदने वाला था वो गुरुजी का सिख था। वैसे गुरुजी तो सभी के साझे हैं, सिखों के भी हैं, हिंदुओं के भी हैं। तो वो टोडरमल जी ने वो जगह खरीद के आज के दिन 28 दिसंबर को माता गुजरी जी का और छोटे साहिबजादों का संस्कार किया था। तो ये इसी उपलक्ष्य में सिख इकट्ठे हुए हैं। अब देखो, साहिबजादों की शहादत को तो मनाया ही जाता है, साथ में मोतीराम जी ने जो अपना योगदान दिया था, उनके योगदान को याद करते हुए गुरुद्वारों में गर्म दूध का लंगर चलाया जाता है। ये 3 दिन, वैसे तो कई गुरुद्वारों में लगातार ही चला है, लेकिन ये 3 दिन 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर को 3 दिन, क्योंकि उन्होंने दूध पिलाया था, तो उनकी बलिदान को भी याद किया जाता है, उनके योगदान को भी याद किया जाता है। तो यहाँ पर सिख धर्म जो है, गुरु ग्रंथ साहिब जी है, ये सबके साझे हैं, सबके साझे। और सिख धर्म भी सबका साझा। ये यहाँ पर भी गुरुद्वारों में एक दरवाजा नहीं है, 4 दरवाजे हैं। कोई भी आए, कहीं से भी आए, सबके लिए दरवाजे भी खुले हैं और दिल भी खुले हैं सिखों के। यहाँ पर तो सभी को अपने आगोश में लिया जाता है, सभी को अपना माना जाता है। सभी से यही निवेदन है कि गुरुजी की, उनके परिवार की शहादत को हर एक आदमी को याद करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू परिवारों में भी गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को, छोटे साहिबजादों की, अब तो होने भी लगा है, कहीं कहीं ये प्रोग्राम किए भी जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर जगह किए जाने चाहिए। अब तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, उनके, मैं तो भाई उनकी जो अच्छी बात है वो अच्छी है,
जो बुरी है वो बुरी है। उनकी अच्छी बात ये है कि उन्होंने जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके आए तक बहुत से मुख्यमंत्री आए गए और कुछ का कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने ये अच्छा काम किया है कि साहिबजादों के नाम पर एक पूरे का पूरा दिन रखा है और उसके लिए सरकारी छुट्टी का शायद वो प्रावधान कर रहे हैं। क्या है क्या नहीं है, हो भी सकती है हो जाए, सरकारी छुट्टी शायद होने लगे। तो ये उन्हीं ने शुरू किया है कि छोटे साहिबजादों के लिए शहीदी का दिन मनाया जाए और वीर बाल दिवस के रूप में उसको मनाया जाए। तो ये सभी हिंदुस्तानियों के लिए ये गर्व की बात है। छोटे बच्चे हैं 7 साल और 9 साल की उम्र के और वो अपनी शहादत देते हैं, ये गर्व की बात है। वो किसी राजा महाराजा से किसी से डरते नहीं है। एक बुजुर्ग माता है, 80 साल से ऊपर की उम्र है, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की माता है, वो भी अपनी शहादत देते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह हिंदुस्तान के गुरु हैं, ठीक है, गुरु जी की माता हिंदुस्तान की गुरु है, उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो पूरे हिंदुस्तान के बाबा हैं। तो उनको हर एक आदमी को, हर एक हिंदुस्तानी को याद करना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी को हर एक हिंदुस्तानी को याद करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो श्रद्धांजलि है गुरु जी के प्रति, जितने भी हमारे भाइयों ने इकट्ठे होकर ये की है, तो ये भगवान कृपा करे, गुरु जी कृपा करे कि हमारा संदेश सभी तक पहुँचे। और कुल मिला के ये एकता का संदेश है, सबके मिलके रहने का संदेश है, बुराई को मिटाने का संदेश है, समझे। और जुल्म के खिलाफ अगर कहीं पर जुल्म हो रहा है, बिना सोचे समझे कि किसके साथ हो रहा है, कौन है, उसके साथ खड़ने का, उसके साथ खड़े होने का एक जो संकल्प है वो गुरु जी ने दिया है।